हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना की साइट से कुछ फोटोज़ और वीडियोस रिलीज़ करी गई हैं जिसके अंतर्गत उनके दोनों कैरियर एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ ही साथ उनसे ऑपरेट होने वाले J-15 एयरक्राफ्ट भी फॉर्मेशन फ्लाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस फोटो ऑप के ज़रिए चाइना द्वारा अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस किया जा रहा है। और यहाँ पर जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर इन्वॉल्व थे, ये इनके स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग और शैंगडोंग थे। बाकी अगर आप इनके कैरियर बैटल ग्रुप को देखेंगे तो इसमें आपको टाइप O55 डिस्ट्रॉयर्स नजर आएंगे, साथ ही साथ लास्ट में इनके टाइप O54A फ्रिगेट्स भी नजर आ जाएंगे, जो कि इनके सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं। तो ये क्लियरली शो ऑफ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज थी जिसके जरिए चाइना ने अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस करने की कोशिश करी है। बाकी जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का है, जो कि इन दोनों से बड़ा है, जिसे फुजियान कहा जाता है, वो अभी सी ट्रायल्स में चल रहा है और अभी तक उससे फाइटर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट होते हुए नहीं देखा गया है। तो इस पूरे फोटो ऑप में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, क्योंकि ये सबको पता है कि इनके जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये ऑपरेशनल है। इनके टाइप O55 और टाइप O54 डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स भी ऑपरेशनल है। पर एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर जो आपको J-15 दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मल J-15 नहीं है जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के द्वारा ऑपरेट किए जाते थे। ये एक्चुअली इम्प्रूव्ड वर्जन है J-15 का, जो कि J-15B है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी थी वो ये थी कि जो J-15s हैं उनके सिंगल सीट J-15 वर्जन या फिर फ्लैंकर X2 और ट्विन सीट J-15S वर्जन ही ऑपरेशनल है। J-15B ऑपरेशनल नहीं है, ये खाली टेस्टिंग में चल रहा है। पर इस फोटो से कंफर्म हो जाता है कि ये भी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो J-15B इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन है J-15 का। यहाँ पर J-16 से टेक्नोलॉजीज को बोरो किया गया है और J-15B में रखा गया है। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म जो कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे भी ऑपरेट होने में सक्षम है। तो जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे भी ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट हो पाएंगे। तो J-15B में AES रडार लगा हुआ है, जो एयर फ्रेम है वो पूरा चेंज हो चुका है। ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल्स को इस्तेमाल किया गया है, स्टेल्थ कोटिंग को इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ वेपन पैकेज को भी इम्प्रूव किया गया है, जिसके अंतर्गत ये शॉर्ट रेंज की PL-10 मिसाइल को लॉन्च करने में अब सक्षम है और लॉन्गर रेंज में PL-15 मिसाइल को कैरी करके भी लॉन्च कर सकते हैं। तो रडार क्रॉस सेक्शन इस प्लेटफॉर्म का काफ़ी कम हुआ है। जो IRST सेंसर है ये भी नया लगा है। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसमें एवियोनिक्स जो हैं ये J-20 से बोरो किए गए हैं, जो कि इसे पुराने J-20 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट एक जनरेशन ज़्यादा एडवांस बनाता है। बाकी अब क्योंकि J-15B यहाँ पर ऑपरेशनल लग रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी अब बढ़ गई है कि J-15D भी ऑपरेशनल हो सकता है। J-15D एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन है J-15 का, जो कि J-16D से डराइव्ड है और ये डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन है जैसे कि EA-18G ग्राउलर है। तो ये एक्चुअली कंसर्निंग है और ये चीज़ भी हम जानते हैं कि फ्यूचर में जो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी है इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि फुजियान भी सर्विस में इंडक्ट हो जाएगा और वो अब इन एडवांस फाइटर के साथ सर्विस में रहेगा। ये बात हम आपको बता दें कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ऑलमोस्ट 70 से 80 J-16 को ऑपरेट करती है, जिनमें अब ये लेटेस्ट आइट्रेशन ऐड होना चालू हो गए हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप इंडियन नेवी को देखेंगे तो हमारे द्वारा MiG-29K ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि एडवांस वर्जन तो थे, पर J-15B और D की कैपेबिलिटी के सामने थोड़े आउटडेटेड मालूम पड़ेंगे। बाकी नंबर्स भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, ये 40 के अराउंड भी हमारे पास नहीं है। तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से इन प्लेटफॉर्म को हम ऑपरेट वैसे ही नहीं करते हैं, ऊपर से ये कैपेबिलिटी भी लैक कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि MiG-29K के जो अपग्रेड्स हैं वो जल्दी रोल आउट किए जाएँ। ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये अपग्रेड पहले से ही प्लान्ड है, जिसके अंतर्गत जो रडार है ये रिप्लेस किया जाएगा और यहाँ पर इंडिजिनस उत्तम AES रडार के एक वेरिएंट को लगाया जाएगा। वेपन भी यहाँ पर अपग्रेड करने का प्लान है, जिसके अंतर्गत फ्यूचर में जो ब्रह्मोस NG है वो तो लगेगी ही, साथ ही साथ एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए अस्त्र के वर्जन्स को भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो जो तेरस मार्क 2 का प्रोग्राम है उससे MiG-29K के अपग्रेड को बेनिफिट मिल सकता है। इवन जो IRST सेंसर है ये भी तेरस मार्क 2 के प्रोग्राम से बोरो किया जा सकता है। साथ में जो मिशन कंप्यूटर है उसको भी इंडिजनाइज करने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। तो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गई है कि Su-30 MKI की तरह MiG-29K के अपग्रेड प्रोग्राम को जल्द से जल्द रोल आउट किया जाए, ताकि फ्यूचर कॉम्बैट के हिसाब से ये रेलेवेंट रहे। बाकी रफाल एयरक्राफ्ट जो इंडियन नेवी फ्यूचर में इंडक्ट करेगी वो J-15B वेरिएंट के कंपैरेबल रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो उठती है वो ये उठती है कि हम इस J-15B अपग्रेड प्रोग्राम से क्या सीख सकते हैं और क्या हम अपने फ्लैंकर प्रोग्राम में ऐसे अपग्रेड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।